सत श्री अकाल दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਦੁਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਛਾ ਪਿਆਰੀ ਨਾਗਿਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਨੀ ਸਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਔਰ ਬਾਬਲ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਆਓ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। सांप किसी को तब तक नहीं काटता जब तक उसे ना छेड़ो। अगर आप छेड़ोगे तो वो काटने आएगा, वरना वो नहीं काटता। तो आप मुझे ज़रा सा छेड़ो, मैं अभी डस लूँगी। मैं अपना काम बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे इस चीज़ में कोई कंप्लेन या कोई परेशानी नहीं है। मैं स्ट्रगल करते रहो, स्ट्रगल का एंड नहीं है, कभी गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ मेहनत करना और किसी चीज़ में विश्वास नहीं करना। उतना तो वक्त ही नहीं मिला सोचने का, क्योंकि जब मैं एक्ट्रेस बनी तब मैं 15 साल की थी, तो तब तो मेरी पढ़ाइयाँ चली रही थी, तो मैंने सोचा ही नहीं। पर अब जब मैं 7 साल से एक्ट्रेस बन गई हूँ, तो अब मुझे एक्टर के अलावा और कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग इच्छा प्यारी नागिन। लव यू ऑल। दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸ਼ਕਤ ਵਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। हेलो सर, हेलो हेलो। सो भाजी, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ, सब तो पहला कितना लग रहा? सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके, एंड मेरा पहला बार है पंजाबी होके, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ और अपने घर जैसा लग रहा है। घर जैसा लग रहा है। और बात करें आपके सीरियल की, जो सोनी सब पे चल रहा है, जब सीरियल में जब आपने इसमें काम किया तो आपको मतलब बचपन से आपको शौक था काम करने? जी, मुझे हमेशा एक्टिंग का ही शौक था। पढ़ाई लिखाई तो मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है, एक्टिंग का ही शौक था मुझे, एंड अब मैं कर रहा हूँ, मेरा ड्रीम था जो मैं जी रहा हूँ। और बात करें इच्छा प्यारी नागिन सीरियल की, तो क्या है ये पूरा सीरियल? और ये हमारा शो ये है कि नागिन जो हमेशा नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन हमारे शो में उसे पॉजिटिव दिखाया गया। ये लोग ने अज्यूम कर दिया कि नागिन हमेशा नेगेटिव होती है, लेकिन हमारे शो में हमारी नागिन बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत है, भोली है। तो धरती पे आई है ताकि लोगों का नज़रिया नागिनों की तरफ चेंज हो, तो उसका वो काम मोटिवेशन है उसका यहाँ पे आना। बिल्कुल। वो आज वो मैं बात पता चला कि आप शॉपिंग करने हैं लुधियाना में शादी? जी हाँ, हमारे इंसान और नागिन की शादी होने वाली है, तो शॉपिंग करने के लिए हम यहाँ आए हैं, देखते हैं क्या खरीदना है अभी। और मज़े की बात है कि इसमें मैम को पता नहीं, गौर मैम को, कि उनकी शादी होने वाली है। हाँ, क्योंकि क्या है कि उसने मुझे बहुत तंग किया है कि जब मैं उसके पीछे भाग रहा था शादी के लिए, वो मना करती रही, जैसे हर लड़की करती है, भाव खाती है। एंड जब मुझे मालूम पड़ा कि वही मुझसे प्यार करती है, तो मैंने अपने घर वालों को बोला कि अब हम इसे तंग करेंगे, तो शादी के मंडप तक मैं उसे बोलता नहीं कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो आज आपने फिर क्या क्या शॉपिंग की, अगर बात करें तो? अभी करना है शॉपिंग, कुछ अच्छा खरीद लूँगा, जो भी अब पठानी मतलब पंजाबी सूट्स होते हैं उनके लिए खरीदूँगा, देखते हैं। तो और बात करें आपके रियल लाइफ और रियल लाइफ की, तो कितना अंतर है दोनों में? बहुत ही अंतर है। मतलब इस शो में तो पहलवान का रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहलवान बिल्कुल नहीं हूँ। और मैं जितने भी शोज़ किए अब तक, उसमें बहुत ही शरीफ बच्चा, मतलब गुड बॉय हूँ, अच्छा लड़का हूँ, लेकिन इतना शरीफ भी नहीं हूँ जितना दिखा गया है सीरियल में। हाँ, बिल्कुल। आपके फैंस जो बाहर के विदेशों में भी और बाहर इंडिया में भी, तो वो जानना चाहेंगे कि मिशकत को कौन कौन सी चीज़ें जो पसंद है बहुत ज़्यादा लाइफ में? मुझे मेरी फैमिली बहुत पसंद है। मतलब अगर मैं कभी विदेश भी जाऊँ या इंडिया में ही कहीं जाऊँ, मैं अपने फैमिली से बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकता। बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हूँ मैं अपने मॉम डैड से, अपनी बहन से। इसके अलावा मुझे फिटनेस का बहुत शौक़ है, तो हाँ यही है। और अगर एक्टर ना होते तो आज क्या होते? नहीं, एक्टर के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्टर ही होता। तो अगर ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक्टर ना होता, एक्टर ही होता मैं। तो बल्कि देखा जाता है कि हज़ारों जो है लोग हैं वो अपना मुंबई आते हैं एक सपना लेके, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रगल करते रहो, स्ट्रगल का एंड नहीं है, कभी गिव अप मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ मेहनत करना और किसी चीज़ में विश्वास नहीं करना, बस। और जाते हैं हमारे देश और विदेश के दर्शकों को कहेंगे थैंक यू सो मच ये इंटरव्यू देखने के लिए, हमें प्यार करने के लिए, और प्लीज़ हमें प्यार करते रहें। थैंक यू। बिल्कुल। मैं इसके बाद मैडम के पास जा रहा हूँ, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं आपका क्या मैसेज दे दूँ शॉपिंग के लिए उनको? अभी उनको बोलना लिस्ट तैयार रखे, मेरा कार्ड भी तैयार है, जो खरीदना है खरीद लेना। ठीक है, ठीक है, हमें मिलते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਕਤ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, तो दस रहे थे कि तुसी काफ़ी शॉपिंग की जी अपनी लिस्ट हैगी है,
उसको थोड़ा तैयार रखें ताकि हम शॉपिंग आने टाइम पे और कर लें। तो क्या क्या शॉपिंग आपने लिस्ट तैयार की अभी? शादी हो रही है तो शादियों में तो आपको पता है इतनी सारी चीज़ें खरीदनी होती है लड़कियों को। इनफैक्ट जब शादी नहीं भी होती तब भी इतनी सारी चीज़ें होती है लड़कियों के पास। तो अब तो शादी है तो कपड़े हैं, गहने हैं, जूतियाँ हैं, चूड़े हैं और ज्वेलरीज है जो हमने पहननी है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं घर से लिस्ट बनाकर आई थी और बब्बल जी से कहा था मैंने ये हर एक चीज़ खरीदनी है। शादी ज़िंदगी में एक ही बार होती है, अब जब हो रही है तो धूमधाम से की जाए। मैं बात करेगा सीरियल की, तो आपकी कौन कौन सी खूबसूरत यादें हैं जो आपके साथ हमेशा चलती हैं? सीरियल्स पे, शूट पे सच कहूँ तो मेरे लिए एवरीडे एक न्यू डे होता है क्योंकि मेरे साथ हर रोज़ कुछ ना कुछ अलग होता है। तो ऐसी कई सारी यादें हैं। इच्छा प्यारी नागिन मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और ये तो मैं अपनी ज़िंदगी भर याद रखूँगी। बिल्कुल, जब आपको बताया गया था कि आपको रोल मिलने वाला इच्छा प्यारी नागिन में, तो कैसा आपको लगा उस दिन? वो रात कैसी थी? पूरी रात तो मैं शर्म के मारे किसी को देख नहीं पा रही थी क्योंकि अच्छा कोई पूछ रहा है आप क्या कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? अच्छा मैं नागिन का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। कैसे करोगी? तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो नागिन करती है जो हम डेली लाइफ में नहीं करते पर मुझे करनी पड़ी है। तो ये मेरे अभी तक में मैंने जितने भी कैरेक्टर्स प्ले किए उससे कई ज़्यादा अलग है। तो इट्स फन, इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, मैं मिश्का जी से पूछा था तो कह रहे थे कि हमारी कहा जाता है कि नागिन का नाम लोग सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन हमारी नागिन जो है काफ़ी स्वीट है। तो क्या कहने जाएंगे? नागिन से डरना नहीं चाहिए? तभी तो मेरा नाम इच्छा प्यारी नागिन रखा गया है, वरना इच्छाधारी रख लेते पर प्यारी रखा गया है इसीलिए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सांप किसी को तब तक नहीं काटता जब तक उसे ना छेड़ो। अगर आप छेड़ोगे तो वो काटने आएगा वरना वो नहीं काटता। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप मुझे ज़रा सा छेड़ो मैं अभी डस लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बात करें तो आपके फैंस, आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना अंतर है आपकी लाइफ में? रियल लाइफ में एक्चुअली जैसे इच्छा है वैसे ही प्रियल भी है। बस फ़र्क ये है कि रियल इच्छा के पास बहुत सारे पावर्स हैं, वो बहुत कुछ कर सकती है मैजिक, लेकिन प्रियल के पास वो मैजिक नहीं है। बाकी नेचर, बिहेवियर, उसका रहने का तरीका मुझे तो दोनों बहुत ही सेम लगता है। इनफैक्ट जब मैं रोने की सीन्स करती हूँ, जब कोई और रोमांटिक सीन्स करती हूँ तो मुझे लोग कहते हैं हाय लग ही नहीं रहा इच्छा करिए, ऐसा लग रहा है प्रियल ही कर रही है। सो इट्स लाइक दैट, इट्स वेरी नेचुरल। तो सेट पे अब इच्छा के नाम से आपको जाना जाता है, प्रियल के नाम से आप जाना जाता है? इच्छा, प्रियल कोई नहीं बोलता इनफैक्ट इच्छा, बट मैंने अपना लिया है, मुझे अच्छा लगता है। अब जब मुझे कोई प्रियल कहता है तो मुझे अजीब लगता है क्योंकि मैं 13 घंटे रोज इच्छा ही सुन रही होती हूँ। सो आई एम मोर कंफर्टेबल विद इच्छा नाउ। बात करें आज का जो दौर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है क्योंकि एक समय होता था जब दूरदर्शन पे सीरियल चलते होते थे, हम बचपन में देखते होते थे कि जैसे रामायण हो गया, सो वो वीक में एक एपिसोड आया करता था। लेकिन अब इतनी दौड़ हो गई और चैनल्स की TRP की इतनी दौड़ होगी कि वो एक एपिसोड की जगह पे अब 7 डेज आपको देखने को मिल रहा है। सो उसका जो कहीं ना कहीं जो है कहा जाता है कि मेहनत सबसे ज़्यादा जो टीम वर्क को आर्टिस्ट को करनी पड़ती है उसकी वजह से। नहीं, हाँ वो तो मैं कहूँगी आर्टिस्ट की मेहनत इसलिए सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि हर एक टेक्नीशियन का एक ऑल्टरनेटिव होता है। समझो डायरेक्टर बीमार है तो कोई और डायरेक्टर आ सकते, कोई लाइटमैन बीमार है तो, लेकिन एक एक्टर ही है जिनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। चाहे कुछ हो जाए उन्होंने सेट पर रहना ही होता है। बट मैं अपना काम बहुत एंजॉय करती हूँ क्योंकि मैं अपने जॉब से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ में कोई कंप्लेन या कोई परेशानी नहीं है। मैं 24 घंटे नागिन बनकर घूम सकती हूँ। बिल्कुल। और इस चीज़ों से बचने के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं लाइफ में? खाने पे ध्यान रखते हैं, कैसे अपना शेड्यूल बिगाड़ते हैं? इससे कोई छुटकारा नहीं है। इससे छुटकारा यही है बस अपने मन की सुनो और खुश रहो। मेरे खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं है कि मैं ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती। वैसे ही आप 13 घंटे इतना काम कर रहे होते हो तो आई थिंक खाने पीने के मामले में तो आपको खुश रहना चाहिए। जो आपका मन करे वो आप खाओ पियो, उसी से आप खुश रहोगे। इतनी मेहनत खाने के लिए तो कर रहे हैं, फिर ना खाओ तो क्या मतलब। 13 घंटे में से आप सोशल मीडिया के लिए वक्त कम निकालते हैं? सोशल मीडिया के लिए जैसे ऑनलाइन तो मैं अपने ऑब्वियसली एक्टिव रहती हूँ। कभी कभार मीडिया हमारे सेट पे आ जाती है, हमें बाहर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे वहाँ पे मीडिया सेट पे आ जाती है। सो हर एक चीज़ के लिए वक्त निकल जाता है। अब जब खुद का शो है तो वक्त निकालना पड़ता है। यस। तो बात करूँ आज के यूथ की, तो यूथ को जो मतलब हज़ारों यूथ है जो बॉम्बे जाता है, हज़ारों सपने साथ लेके जाता है कि मैं भी आऊँगा बड़े पर्दे पर। सो उनको क्या कहना चाहिए, कितना टफ है और कितना ईजी है?
मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक्टर के लिए सबसे पहला आता है किस्मत, दूसरा है आपका हार्ड वर्क। तो आपकी किस्मत आपको जिस जगह पर ले जाए, बस वहाँ से आपको हार्ड वर्क करना है और तभी भगवान आपको उस चीज़ का रिजल्ट देते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि मैं पहले कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, मैं कभी पैशनेट नहीं थी, पर मेरी मम्मी चाहती थी तो उस वजह से मैं एक्टर बनी, मेरी किस्मत थी ये। और उसके बाद 7 इयर्स मेरा एक्सपीरियंस, मेरा हार्ड वर्क है और आई थिंक उसी वजह से मैं आज भी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही हूँ। सो यस। बिल्कुल, अगर प्रिया एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती है? उतना तो वक्त ही नहीं मिला सोचने का, क्योंकि जब मैं एक्ट्रेस बनी तब मैं 15 साल की थी, तो तब तो मेरी पढ़ाइयाँ चली रही थी, तो मैंने सोचा ही नहीं। पर अब जब मैं 7 साल से एक्ट्रेस बन गई हूँ तो अब मुझे एक्टर के अलावा और कुछ नहीं करना ना। तो आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन सी है? फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे तो बहुत सारे, एक का तो क्या ही नाम लूँ, आलिया अच्छी लगती है, दीपिका अच्छी लगती है, शाहरुख है, रणदीप हुड्डा है, क्वाइट अ फ्यू। सो या चाहते हमारे देश और विदेश के दर्शकों को कहना चाहेंगे? सत श्री अकाल जी। कितना वैसे पंजाब से मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन रहा है, क्योंकि मैंने कुछ साल पहले एक पंजाबी फिल्म करी थी, तो मेरा काफ़ी आना जाना लगा था और मुझे पंजाब बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली चंडीगढ़ इज़ माई फेवरेट एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इच्छा प्यारी नागिन की प्रमोशन करने के लिए यहाँ तक आई। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लविंग अस एंड कीप वॉचिंग इच्छा प्यारी नागिन। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਪਿਆਰੀ ਨਾਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੀ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।